अस्सलाम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक फिल्म पे रिव्यू देने के लिए हाजिर हुई हूँ। फिल्म का नाम है मिशन रानीगंज। और ये जो फिल्म है ये बेसिकली असल वाक़े पे बनाई गई है। ये एक असल वाक़या 1989 को पेश आया था भारत में, जहाँ पर एक कान में मजदूर फंस गए थे। उनको किस तरीके से निकाला गया था, किस तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया गया था, ये कहानी उस पूरे वाक़े पे बनी हुई है। और इसका जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो अक्षय कुमार अदा कर रहे हैं, जिसमें वो जसवंत सिंह गिल बने हुए हैं। अच्छा जनाब, इस फिल्म के हवाले से मैं आपको बताऊं, बॉक्स ऑफिस पे कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी है। उसके बावजूद इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया था, लेकिन वहां पर भी जो है ये फिल्म शायकीन के दिल नहीं जीत सकी है। लेकिन इस फिल्म के हवाले से मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस फिल्म में होप पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। कितनी मुश्किलें आ जाएं, कितनी मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात क्यों ना हो जाएं, कितनी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, सब कुछ तबाह बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये उम्मीद ही है जो आपको मायूसियों के अंधेरे से निकाल के रोशनी की किरण भी देती है, बल्कि रोशनियों में ले भी आती है। तो जनाब, ये फिल्म उसी पे मबनी है। इस फिल्म की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल देखने वाली मूवी है, फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है, और नेगेटिव जो थॉट्स है ना उनका खात्मा करती है। इस फिल्म में बेसिकली दिखाया गया है कि एक कान के अंदर मजदूर काम करते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो वो जो कान है उसमें धमाका करके कोयला निकालता है, और एक हिस्से में लोगों का कलेक्शन का काम है, और एक हिस्से में दूसरा काम है। तो 3 हिस्से बने हुए। तो होता यह है कि एक गांव दिखाया गया है। जो उस कान में काम करने वाले लोग हैं वो उसी गांव के रहने वाले हैं। सुबह एक बूढ़ा शख्स दिखाया गया जिसकी बेटी की शादी होती है, और वो दिन में भी शिफ्ट करता है, रात में भी शिफ्ट करता है, सिर्फ इसलिए कि चलो उसे कुछ पैसे मिल जाए। और सुबह जो है वो उसको पता है कि मेरी बेटी की शादी है, हमने जो है वो पूरे गाँव ने बल्कि बस भर के यहाँ से निकलना है। तो वो एक मोटिवेशन और एक थोड़ा जज्बातीपन और ये तमाम चीज़ें होती हैं, वो चला जाता है। इसमें एक और शख्स भी है जिसका एक कुत्ता होता है, जो कि जब देखता है कि उसका मालिक जा रहा है तो वो वहीं पर बैठ जाता है। तो वो चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो अपना मामूल के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, रात की ये शिफ्ट होती है, और फिर जब वो मजीद कोयला निकालने के लिए धमाका करते हैं, जो उनका पूरा प्रोसीजर होता है उस तरीके से करते हैं, तो एक शाफ्ट के जरिए पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो शख्स ये देखता है पानी आ रहा है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर पानी अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये कान में पानी भर जाएगा और जो है वो जाने जा सकती हैं। वो फौरी तौर पे अपने ऑपरेटर से जो ऊपर बैठा होता है उससे रब्ता करता है और उसको बताता है कि इस तरीके से पानी आ रहा है। वो फौरी तौर पे वो बाकी जो 2 हिस्से होते हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो एक हिस्सा होता है उसमें जो ऑपरेटर होता है वो बहरा होता है, वो नहीं सुन पाता। फोन कॉल बजती रहती है, बार बार इंटरकॉम दिया जाता है, लेकिन वो सुन नहीं पाता। बाकी जो ये 2 हिस्सों में मजदूर काम कर रहे होते हैं, तकरीबन 200 के करीब ये निकल जाते हैं। 6 मजदूर जो है वो डूब के मर जाते हैं। बाकी 60 प्लस यानी कि 65 अप्रॉक्स जो मजदूर होते हैं वो उस हिस्से में काम कर रहे होते हैं जहाँ उनको आवाज नहीं आती। खैर फोन बजता रहता है, वो उठा लेते हैं, और जब वो उठाते हैं उनको पता चलता है इस तरीके से पानी आ गया, तो वो एक ऐसे हिस्से में फंसे हुए होते हैं कि जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होता है, क्योंकि बाहर वाले रास्ते में पानी आ चुका होता है, और जिधर वो होते हैं उधर भी कुछ घंटों बाद पानी ने आ जाना होता है। उसके बाद उनमें एक बहस छिड़ जाती है कि हमें यहाँ पे सबसे ऊंचे मकाम पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो लोग नीचे अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं कि नहीं, अब तो हम मर जाएंगे, हमें तो कोई नहीं निकालेगा, ऐसा वैसा। अब फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है जसवंत सिंह गिल, जो कि एक रियल कैरेक्टर है, जो एक हकीकी इंजीनियर है, जब उसके सामने तमाम चीजें हुई थी तो उसने जो समझदारी का सबूत उस वक्त 1979 को दिया था, उसके ऊपर ये कहानी बनी हुई है। ये जो अक्षय कुमार है बेसिकली जो ये कैरेक्टर कर रहा है, ये एक इंजीनियर होता है, और ये उस मकाम पे जहाँ पे तमाम वाकया हुआ उससे कुछ ही दूर काम कर रहा होता है, लेकिन ये सुन लेता है, उसको पता चल जाता है कि जी ये जो गाड़ियां जा रही हैं रेस्क्यू के लिए, ये इसलिए जा रही हैं कि वहां पे कान में मजदूर फंस गए। वो वहां पहुंचता है, उसका काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वहां पहुंचता है, वहां पहुंच के मालूम करता है। वहां पे एक इश्तियाल की सी कंडीशन होती है, वहां के जो लोग होते हैं, जो जिनके घर वाले उस कान में फंसे होते हैं, वो उन्होंने एक शोर होल डाला हुआ होता है, और एक तूफान बदतमीजी अफरा तफरी होती है, उनको कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो मुतमईन नहीं होते, और वो बहुत शोर कर रहे होते हैं, बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि हमें अपने अपनों की खैरियत बताई जाए, अगर ये इतना डेंजरस था या ऐसा था तो क्यों यहाँ पर काम हो रहा था और इस तरीके से हो रहा था, और हमें ये चीजें क्यों नहीं बताई गई थी। ये एक शोर होल होता है। वो बड़े ही काम तरीके से उनको नॉर्मल करता है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल उनके दरमियान ऐसा बन जाता है जैसे वो उनका रिश्तेदार है।
ये जो चीज़ दिखाई गई ना उस पर्सनालिटी की, उस कैरेक्टर की, जसवंत सिंह गिल की, वो बहुत इम्प्रेसिव है। अगर मेरा ख्याल है उसको देखकर 100 में से 10 लोग भी उसकी पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो माशरे में बहुत सुधार आ सकते हैं। बहरहाल वो उनको काम करता है, उसके बाद एक मीटिंग बैठती है जिसमें बताया जाता है कि ये तरीका करें। उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी दौर में जो है वो जसवंत सिंह से जो है वो इरिटेशन थी या उसके कुछ मसले मसाइल थे, तो वो नहीं चाहते कि ये जो है वो ये सही तरीके से इसको सॉल्व करें। वो वही अपना नॉर्मल पैंतरा करते हैं कि अब तक पानी आ चुका होगा, लोग मर चुके होंगे, इसका यही एक मेन तरीका है कि हम मेन पानी का जो ऊपर का रास्ता है वहां से जाएं और फिर वहां से अगर कोई बचा हुआ तो उसे रेस्क्यू कर लें। और जसवंत सिंह गिल बताता है कि जी यहाँ पे जो सबसे ऊंचा मकाम है, हमें मजदूरों को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे ऊंचा मकाम पे बैठ जाए, वहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। जब ये तमाम चीजें जो है बोर्ड सुनता है तो बोर्ड कहता है कि दोनों चीजों पे काम शुरू कर दिया जाए। तो जो जसवंत सिंह बताता है कि जी इस तरीके से सबसे ऊंचे मकाम पर अब फैसला ये करना होता है कि सबसे ऊंचा मकाम है कौन सा। तो उस वक्त एक ऐसा शख्स जो कि पहले जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया होता है और उसने इस जगह का पूरा सर्वे किया होता है, उसे मालूमात होती है कि इसमें सबसे ऊंची जगह कौन सी है, उससे रब्ता करता है, उसको मनाता है, उसको लेकर आता है, फिर एक ड्रिलिंग इंजीनियर से रब्ता करता है, फिर ये लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद उस जगह का तयन करने के बाद उस जगह पर ये जो है वो सुराख करते हैं, तकरीबन 8 इंच का बोर होल जो है वो खोदा जाता है और वहां से एक टॉर्च लाइट नीचे फेंकी जाती है और वहां से वो खूब चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के आवाजें देता है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज, कोई सुन रहा है मेरी आवाज, लेकिन कोई आवाज नहीं वहां पर सुन पाता। उनके अपने नीचे जो फड्डे चल रहे होते हैं वो उनको सॉर्ट आउट करके जब उस जगह तक पहुंचते तो उस जगह जो ऊंचाई वाली जगह होती है उसके बीच में एक दीवार होती है, टॉर्च दीवार के उस पार होती है और वो दीवार के इस पार होते हैं, उनको आवाज नहीं आती। लेकिन अचानक उनमें से बैठा हुआ एक शख्स ये कहता है कि ये यहाँ पर एक दीवार है ईंट की, ये सबसे ऊंची जगह नहीं है, हमें यहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सब नीचे मिलकर दीवार तोड़ रहे होते हैं कि हम ऊंची जगह पे पहुंच जाएं और वहां वहां मायूसी फैल चुकी होती है, कोई जिंदा नहीं बचा, वरना अभी तक कोई ना कोई जवाब दे चुका होता। वो काफी देर तक, रात तक वहां पर आवाजें देते रहते हैं, वहां वो नीचे अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये जो जस्तजू और ये एक चीज दिखाई है, दोनों तरफ की कैफियत क्या है, दोनों तरफ की सिचुएशन क्या है, तो और इसमें जज्बात को जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है वो वाकई देखने से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद क्या होता है जी जनाब, वो ऑपरेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक और आइडिया देता है कि सर इस तरह कर लेते हैं, ये दीवार क्या भी जिक्र आता है उसके बीच में, लेकिन उसका आइडिया मुस्तरद कर देते हैं और ऑपरेशन बंद कर देते हैं। जब तमाम ऑपरेशन को ये क्लोज कर रहे होते हैं उस दौरान उसकी जो फैमिली होती है वो जसवंत सिंह पे हमला भी करती है कि तुमने हमें गलत उम्मीद दिलाई और इस तरीके से किया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक वहाँ एक शख्स होता है जो कान में जाता है, उसके साथ एक कुत्ता होता है, वो वहीं बैठा हुआ होता है। जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो नीचे वाले लोग दीवार पहुंचकर वहां पहुंच जाते हैं और वो टॉर्च देख लेते हैं, उस टॉर्च को देखकर वो चीखने लगते हैं। उसी टाइम वो टॉर्च भी ऊपर खींच ली जाती है, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन बाहर जो इतना शोर हो रहा होता है, उसकी फैमिली जसवंत को मार रही होती है, इन पे हमला कर रही होती है, तो आवाज नहीं आती। लेकिन जो कुत्ता बैठा हुआ होता है वो जो 8 इंच का बोर होल होता है उसके पास जाके सुनता है और सुनने के बाद जब पूरा सन्नाटा हो जाता है, सब वापस जा रहे होते हैं, तो वो भौंकता है, चिल्लाता है और अक्षय कुमार उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। उसके बाद वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद वो फिर सुनता है तो उसको आवाजें आती हैं, वो रोकता है फिर सबको, फिर दोबारा से एक जो है ना मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है। जो एकदम मायूसी का सा समा होता है ना वो एकदम खत्म हो जाता है, एकदम से सबके अंदर एक नई जिंदगी की लहर आ जाती है। फिर वो देख लेते हैं कि नीचे जी इस तरह से लोग बैठे हैं, फिर ऊपर से वो रेस्क्यू का सामान भेजते हैं। उसमें ये होता है कि उनको खाने पीने की अशिया, मेडिसिन, फोन पे उनका राब्ता, उनकी फैमिलीज के साथ ही तमाम चीजें करते हैं। उसके बाद वो वहीं मौजूद एक शख्स से कहता है कि जाके चेक करो कि पानी कहाँ तक है और कहाँ तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है। उसके बाद जो है वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद जो है वो बताता है, बाकायदा नंबरिंग करता है कि भाई यहाँ तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है। उसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि 48 घंटों में इन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा, वरना जहरीली गैस की वजह से इन सबका खात्मा हो जाएगा। वो 48 घंटे में जनाब 29 इंच का एक चौड़ा कैप्सूल बनाते हैं और ये रियल है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है ना वो होता है जो रियल नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ से छलांग मारी वहां पहुंच गया, वहां से उड़ा वहां पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं। और फिर वो 29 इंच का कैप्सूल बनाता है जो कि नीचे जाएगा कान के अंदर और वहां से मजदूरों को सेफली निकालेगा, लेकिन एक वक्त में एक शख्स ही उस कैप्सूल में आ सकता है।
अच्छा, उसको नीचे उस कैप्सूल को भेजने के लिए और निकालने के लिए क्रेन की ज़रूरत होती है। उनके पास जो क्रेन होती है वो 110 फीट तक नीचे जा सकती है, वो काम नहीं कर सकती और इसके लिए इनको 150 फीट तक जो नीचे जा सके, तकरीबन 12 टन की मार्शल क्रेन उनको चाहिए होती है जो कि 150 फीट तक जा सके। वहाँ पर जो उनकी अपोजिट पार्टी होती है, जो बेसिकली उनके मुखालिफ होते हैं लेकिन काम मिलकर ही कर रहे होते हैं, वो उनसे कहता है, उसके पास 150 जो है फीट की क्रेन होती है, वो उससे बात करता है, वो कहता है हाँ मिल जाएगी, लेकिन एंड टाइम पर वो उसको पूरी उस क्रेन को खोल देता है और ये जाहिर करता है कि ये खराब है। वो उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते, वो मैनुअली तरीके से जो है वो कैप्सूल को नीचे भेजते हैं, उसमें बंदा लेते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर रोल आता है टीम लीडर का। कैसे मैं आपको बताऊंगी। वो इस तरह से आता है कि नीचे 65 के करीब मजदूर फंसे हुए हैं और सबके सब अपनी फैमिली से मिलने के लिए बेताब है। उनको नीचे जाके मैनेज कौन करेगा, तो यहाँ से एक शख्स उनके साथ पहले फंसने जाएगा उसी कान में और फिर उनको मैनेज करेगा, क्योंकि हर शख्स इस कदर धक्कम पेल में होगा कि जी मैं पहले चला जाऊंगा। और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है, टाइम कम से कम है, कोई नहीं जा पाता। फिर जसवंत सिंह गिल ही नीचे जाता है। जाने के से पहले वो एक अक्लमंदी से पर्चियां बना लेता है। जब वो नीचे जाता है तो एक तूफान बदतमीजी होता है कि मैं पहले जाऊंगा। वो पहले पूछता है कि सबसे पहले यहाँ पे जख्मी कौन है जिसको सबसे पहले फर्स्ट एड की जरूरत है। वो एक शख्स को रेस्क्यू करता है। जैसे ही उसको रेस्क्यू करता है बाकी सारे चिल्लाने लगते हैं, तो वो पर्चियां उनको देता है कि इनमें से आप पर्ची उठा लें और अपने नंबर के हिसाब से जाएं। तो ये आप देखिए कैसे उनको टैकल किया, कैसे जो है वो उनको गैदर किया, कैसे वो उसकी एक बात पे मुत्तफिक हुए, अपनी पर्ची के हिसाब से हम जाएंगे। और फिर पर्ची के हिसाब से लोग जाना शुरू होते हैं। वो लोग बंदोबस्त करते हैं कि 150 फीट नीचे जाने वाली क्रेन का बंदोबस्त, वो ट्रैफिक में फंस जाती है, वो नहीं आती, टाइम बहुत कम होता है। ऊपर जो लोग उनके अपोजिट पार्टी के होते हैं वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अभी भी इतने बंदे रह जाएंगे, ये गिल साहब भी नीचे ही रह जाएंगे। बहरहाल एक एक कर कर के जुस्तजू से, मेहनत से जो उनको निकाला जाता है, वो सीन, वो मनाजर देखने वाले, वो मनाजर आपको स्क्रीन के उस पार से इस तरह से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पिक्चराइज इस तरीके से किया गया है कि आपको ओरिजिनल लग रहा है। यकीन करें, मैं वो फिल्म देखते हुए हंसी भी हूँ और इस फिल्म को देखते हुए रोई भी हूँ। लिटरली आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके आंसू निकल आते हैं, कब आपको, जब वहाँ किसी चीज पे कामयाबी होती है तो आपको खुशी मिल रही होती है, तो वो इमोशंस को जोड़ती है। लाइक उन्होंने पिक्चराइज ऐसे किया कि वो इमोशंस के साथ आप फील करते हो कि लाइक ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। एंड में क्या होता है कि जो उस शख्स का नंबर होता है, जो उसको गाइड कर रहा होता है कि इतनी ऑक्सीजन हो गई है नीचे, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है नीचे, जो उसको गाइड कर रहा होता है कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे हो गई है, और इस तरह से आखिर में दम घुटने वाला माहौल हो जाता है। आखिर के जो 4-5-6 लोग होते हैं उनको निकालते वक्त हर बंदा परेशान होता है। गोदों में उठा उठा के गिल ने कैप्सूल में लोगों को डाला और किया। अच्छा, उसका एक साइन होता है कि जब वो कैप्सूल ऊपर खींचना होता है तो वो टक टक करते हैं, लोहे की एक चीज होती है उससे करते हैं, तो उनको सिग्नल मिलता है कि अब इसे खींचना, तो वो उसे खींच लेते हैं। वो जब लास्ट वो रह जाता है अपने नंबर के हिसाब से, तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, गिर गया। उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो चुकी होती है, और जिस शख्स का नंबर 64 होता है, वो जिस शख्स का नंबर इससे पहले का होता है, वो अपने से दूसरे बंदे को देखता है जिसको उसकी कंडीशन खराब हो, तो वो उसको भेज देता है और वो अपने नंबर उससे अपना नंबर चेंज कर लेता है, और वही नंबर वो जसवंत को भी दे रहा होता है, लेकिन जसवंत कहता है मैं भी अपने नंबर के हिसाब से जाऊंगा। उसके बाद वो सारे जा चुके होते हैं, वो नीचे रह जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और हमें फिल्मों में तो यही होता है ना कि जब हीरो मर भी रहा होता है तो फिर जिंदा हो जाता है, तो हम कहते हैं ये फिल्म है, लेकिन ये रियल स्टोरी है। मैं बार बार आपको ये याद दहानी करा रही हूँ, ये रियल स्टोरी है। जब आपका जज्बा इतना नेक हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो खुदा भी मदद करता है। और कैसे करता है वो उसमें दिखाया गया कि कैसे वो होश में वापस आता है, फिर वो जाता है, उसको वो इशारा नहीं मिल रहा होता, वो अपने कड़े से जो है ना वो बजाता है कि उस वक्त भी उसके सेंसेस ने इस तरह से काम किया, और फिर उसे ऊपर निकाल लिया जाता है। उसको जो रियल कैरेक्टर था उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। इस तरीके से रेस्क्यू जो अमल पूरा किया गया था, उसका काम नहीं था लेकिन उसने किया, और कितनी जांफशानी से किया। तो मेरी तरफ से ये जो फिल्म है ना वो 10 आउट ऑफ 10 है। अगर ज्यादा नंबर दे सकती तो मैं इसको 11 भी दे देती। बहुत अच्छी फिल्म है, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, तो ये फिल्म जरूर देखें। और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।